हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग ट्री। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस का लेक्चर नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक बिजनेसमैन। सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि बिजनेसमैन कौन होता है। कोई भी ऐसा शख्स जो कारोबार करे मुनाफा कमाने के लिए, उसको हम बिजनेसमैन कहते हैं। अब हम इसको रीड कर लेते हैं। बिजनेसमैन इज अ पर्सन, बिजनेसमैन एक ऐसा शख्स होता है हु इज इंगेज मीन इन्वॉल्व, जो इन्वॉल्व होता है इन बाइंग एंड सेलिंग, चीजों की खरीदो फरोख्त में, और इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और चीजों को बनाने में, एंड सर्विसेज और खिदमत फराहम करता है टू अर्न प्रॉफिट, मुनाफा कमाने के लिए, उसको हम बिजनेसमैन कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिटीज ऑफ अ गुड बिजनेसमैन, कि एक बिजनेसमैन में क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए। अब हम इसको रीड करते हैं। ड्यू टू साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, it is necessary that a businessman should possess the basic skill and knowledge about his business. अब मॉडर्न सोसाइटी में हमारे पास बेसिक स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। अगर कोई बिजनेसमैन क्वालिटीज के बिना बिजनेस करता है तो वो लॉस में जाता है। द सक्सेस और फेलियर ऑफ बिजनेस मोस्टली डिपेंड ऑन द पर्सन हु रन इट, यानी हमारी सक्सेस और फेलियर डिपेंड करती है उस शख्स पर जो बिजनेस चला रहा होता है। सो बिजनेसमैन मस्ट हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज, तो बिजनेसमैन में ये खसूसियात जरूर मौजूद होनी चाहिए जो हम अब रीड करने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं। अब हमारी टू क्वालिटीज होती हैं, टू टाइप की क्वालिटीज होती हैं। एक होती है पर्सनल क्वालिटीज, एक होती है प्रोफेशनल क्वालिटीज। पर्सनल क्वालिटीज बहुत से बिजनेसमैन में पहले से ही मौजूद होती हैं, और प्रोफेशनल क्वालिटीज हमें अपनी ट्रेनिंग के जरिए अपनी स्किल्स को इनहेंस करके इंक्लूड करनी पड़ती हैं। अब हम रीड करते हैं कि बिजनेसमैन में पर्सनल क्वालिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं। हमारे पास फर्स्ट है फोरसाइट। फोरसाइट मीन दूरंदेश, दूर की सोचने वाला। A good businessman should be careful about the future expectation and have the ability of foreseeing, दूर की सोचने वाला, यानी वो पहले ही अंदाजा लगा सके कि अगर उसने किसी बिजनेस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है तो उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो उसे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। इफ यू फेल टू एंटिसिपेट द डिमांड फॉर अ गुड देन ही सफर लॉस, अगर वो फोरसीइंग नहीं कर सकता, फोरसाइट नहीं है क्वालिटी उसमें, तो वो उसका बिजनेस फेल हो जाएगा और वो लॉस में जाएगा, उसे लॉस में सफर करना पड़ेगा। अब हमारी सेकंड क्वालिटी है कर्शियस। अ गुड बिजनेसमैन मस्ट हैव द क्वालिटी ऑफ कर्टेसी, यानी उसे कर्शियस होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, नरम लहजा होना चाहिए, उसका नरम दिल होना चाहिए। इट मीन्स दैट ही मस्ट बी पोलाइट विद हिज एम्प्लॉयज, उसे अपने एम्प्लॉयज से अच्छे से बात करनी चाहिए, पोलाइट वे में बात करनी चाहिए। एंड कस्टमर्स इन एनी पर्सनल और बिजनेस डीलिंग, और उसे अपनी पर्सनल डीलिंग हो या बिजनेस डीलिंग हो, दोनों में अपनी पोलाइटनेस का ख्याल रखना चाहिए। इन दिस वे ही कैन विन देयर ट्रस्ट एंड अर्न मोर प्रॉफिट, इससे वो कस्टमर्स का और अपने एम्प्लॉयज का ट्रस्ट जीत सकता है, हासिल कर सकता है, एंड अर्न मोर प्रॉफिट, और ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। अब हमारी थर्ड क्वालिटी है हार्ड वर्किंग। अ गुड बिजनेसमैन मस्ट बी हार्ड वर्किंग, एक कारोबारी शख्स को हार्ड वर्किंग होना चाहिए। ही शुड बी वेल बैलेंस्ड एंड कूल माइंडेड एंड हैव द एबिलिटी टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, उसे मुनासिब बैलेंस के साथ चलना चाहिए, एंड कूल माइंडेड, और अपने दिमाग को ठंडा रखना चाहिए, एंड हैव द एबिलिटी टू वर्क फॉर अ लॉन्ग आवर्स, उसमें ज्यादा काम करने की कुव्वत मौजूद होनी चाहिए। अ लेजी पर्सन कैन बी हार्मफुल फॉर द बिजनेस, जो इंसान लेजी होता है, ज्यादा एक्टिव नहीं होता, ज्यादा हार्ड वर्किंग नहीं होता, उससे बिजनेस को नुकसान होता है। अब हमारी फोर्थ क्वालिटी है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मीन ईमानदार। अ बिजनेसमैन शुड बी ऑनेस्ट एंड सिंसियर इन हिज डीलिंग, एक बिजनेसमैन को, एक कारोबारी शख्स को ईमानदार होना चाहिए
और सिंसियर होना चाहिए उसकी तमाम डीलिंग्स के साथ, चाहे वो पर्सनल हो या बिजनेस डीलिंग्स हो। गुडविल ऑफ अ बिजनेस डिपेंड ऑन हिज ऑनेस्टी। उसकी गुडविल यानी उसके बिजनेस की रेपुटेशन रिलेट होती है उसकी ईमानदारी के साथ। अब हमारी फिफ्थ क्वालिटी है मैन ऑफ प्रिंसिपल। असूल पसंद इंसान यानी जो कायदा जवाबित पर, बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशन पर अमल करता हो। अब हम इसको रीड करते हैं। अ गुड बिजनेसमैन मस्ट फॉलो द बेसिक स्टैंडर्ड्स। वो तमाम बिजनेस के स्टैंडर्ड्स को, उसके कानून को फॉलो करता है। एंड प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी, इखलाकियात को फॉलो करता है। एंड एथिक्स इन बिजनेस, और जो बिजनेस के रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उनको उन पर अमल करता है इन बिजनेस डीलिंग, तमाम बिजनेस डीलिंग्स में। दिस स्ट्रेटजी हेल्प टू एक्सपेंड द बिजनेस, इससे वो उसका बिजनेस एक्सपेंड होता है और उसकी रेपुटेशन भी मार्केट में अच्छी होती है। अब हम सिक्स क्वालिटी को रीड करते हैं, कॉन्फिडेंट। एक बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी होता है। अ गुड बिजनेसमैन मस्ट बी कॉन्फिडेंट, उसको कॉन्फिडेंट होना चाहिए बिजनेसमैन को। दिस पर्सनल क्वालिटी पुट द बिजनेसमैन इन अ पोजीशन वेयर ही कैन वर्क विद ग्रेट डिटर्मिनेशन इवन इन अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस। एक बिजनेसमैन के कॉन्फिडेंट होने से अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस में, यानी अगर हमारे मुआशी हालात मुआशरे के बेहतर नहीं है, लेकिन अगर एक बिजनेसमैन कॉन्फिडेंट है, वो अपना टेम्पर लूज नहीं करता, अब डिटरमिन रहता है अपने एम पर, तो वो बिजनेस को लॉस में नहीं जाने देता। अब हमारी सेवंथ क्वालिटी है लीडरशिप, क़यादत। अब हम इसको रीड करते हैं। अ मैन हु वांट्स टू गेट सक्सेस इन बिजनेस मस्ट हैव द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, यानी जो शख्स कारोबार में कामयाबी हासिल करना चाहता है उसमें लीडरशिप की क्वालिटी जरूर मौजूद होनी चाहिए। अब हमारा 8 पॉइंट है पेशेंस। पेशेंस मीन सब्र। पेशेंस इज एन एसेट फॉर बिजनेस, यानी एक ये सरमाया होता है बिजनेस में, किसी भी बिजनेसमैन के पास। ही हैज टू मीट विद मैनी पर्सन फॉर देयर बिजनेस मैटर, तो बहुत से कारोबारी शख्स से मिलता है बिजनेस मैटर्स को, बिजनेस के मामलात को हल करने के लिए। सो इसीलिए देयर इज ऑलवेज अ नीड ऑफ पेशेंस, तो उसको सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। इफ द ट्रेडर लूजेज हिज टेम्पर, अगर वो गुस्से में आ जाए ज्यादा, देन ही में फेस प्रॉब्लम्स एंड सफर लॉस, उससे उसकी बिजनेस डीलिंग्स खराब भी हो सकती हैं, उसे बहुत ज्यादा मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है और उसका बिजनेस जो है वो नुकसान में जाता है, लॉस में सफर करता है। अब हमारी नेक्स्ट है प्रोफेशनल क्वालिटीज। अब हम इसको रीड करते हैं। हमारे पास 9th क्वालिटी है हमारी एबिलिटी टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज। एक बिजनेसमैन में प्लानिंग कैसे करनी है एंड देन उसको बाद में ऑर्गेनाइज यानी इम्प्लीमेंट कैसे करना है, अपने प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है, ये खसूसियात उसमें मौजूद होनी चाहिए। तो चले हम रीड करते हैं एबिलिटी टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज को। It is essential for a businessman to have the ability to plan and organize the business affairs effectively. एक बिजनेसमैन के लिए एसेंशियल मीन जरूरी, एक बिजनेसमैन में के लिए ये जरूरी होता है कि उसमें ये खसूसियात मौजूद हो कि उसने प्लान कैसे करना है किसी चीज को और फिर उसको इम्प्लीमेंट यानी ऑर्गेनाइज कैसे करना है और उसके अकॉर्डिंग फिर बिजनेस अफेयर्स को कैसे अच्छे तरीके से चलाना है। A good planner can make the best decision for his business. एक अच्छा प्लानर ही, एक अच्छा सोचने वाला ही बिजनेस के बारे में अच्छे डिसीजन ले सकता है, बेस्ट पॉसिबल डिसीजन ले सकता है बिजनेस के लिए। अब हमारी 10th क्वालिटी है कैपिटल यानी सरमाया। कैपिटल इज नेसेसरी फॉर बिजनेस, सरमाया बहुत जरूरी होता है किसी भी बिजनेस के लिए। A good businessman gets capital from all available sources according to need of business. एक बिजनेसमैन जो होता है जब उसके बिजनेस को कैपिटल की सरमाए की जरूरत होती है तो उसके अकॉर्डिंग वो उसको अरेंज करता है, बिकॉज कैपिटल इज द की टू सक्सेस इन बिजनेस।
सरमाया कुंजी होती है कामयाबी की बिजनेस में। अब हमारा 11th पॉइंट है एक्सपीरियंस्ड, तजर्बाकार। Experience in managing business affairs and dealings is necessary to run the business successfully। यानी जो बिजनेसमैन, जिस बिजनेसमैन के पास एक्सपीरियंस मौजूद होता है, तजर्बा मौजूद होता है किसी भी बिजनेस को चलाने का, उसको मैनेज करने का, उसकी बिजनेस अफेयर्स और डीलिंग्स कैसे करनी है, इन चीजों का, वो बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सकता है। An experienced businessman can earn more profit as compared to an inexperienced trader। यानी वो ट्रेडर, वो ऑनर, वो बिजनेसमैन जिसके पास कोई तजर्बा मौजूद नहीं है, वो बिजनेस को ज्यादा बेहतर नहीं चला सकता एज कंपेयर टू, अगर हम उसका मुवाजना करें एक्सपीरियंस बिजनेसमैन के साथ। तो बिजनेसमैन का एक्सपीरियंस होना बिजनेस के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, बहुत ही अच्छा होता है। अब हमारा 11th पॉइंट है टेक्निकल स्किल्स। यानी एक बिजनेस में ये स्किल्स, ये खसूसियात मौजूद होनी चाहिए कि उसको डिफरेंट टेक्निक्स आती हो कि किसी बिजनेस को कैसे रन करना है। तो हम इसको रीड करते हैं। अ गुड बिजनेसमैन शुड हैव एडिकेट, एडिकेट मीन मुनासिब, मुनासिब टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर ए बिजनेस। एक बिजनेसमैन में ये खसूसियत मौजूद होनी चाहिए कि उसको टेक्निकल स्किल्स आते हों, उसको डिफरेंट टेक्निक्स आती हो किसी भी बिजनेस को चलाने की। ही शुड हैव कंसर्न स्पेशलाइज्ड नॉलेज, उसके पास एक खास मालूमात, एक खास नॉलेज मौजूद हो, सो दैट, तभी ही कुड रन हिज बिजनेस प्रॉफिटेबली, वो मुनाफे के साथ तभी अपने बिजनेस को रन कर सकता है, चला सकता है। अब हम रीड करते हैं हमारा 13 पॉइंट, डिजायर ऑफ प्रोग्रेस। अ गुड बिजनेसमैन ऑलवेज डिजायर, एक अच्छे बिजनेसमैन की ये डिजायर होती है, ये खसूसियात होती है टू अर्न ह्यूज प्रॉफिट, कि वो ज्यादा मुनाफा कमाए, अर्न करे, बाय एक्सपेंडिंग हिज बिजनेस एक्टिविटीज, अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को बढ़ाकर, उनको एक्सपेंड कर कर। अब हमारा 14th पॉइंट है एबिलिटी ऑफ इनोवेशन, इजादात। उसमें इजाद करने की, चीजों को इनोवेट करने की खसूसियात मौजूद होनी चाहिए। अब हम इसको रीड करते हैं। इट इज अ कॉमन दैट मॉडर्न एंड न्यू प्रोडक्ट अट्रैक्ट्स द कस्टमर। ये एक फैक्ट है कि जब कस्टमर्स जो होते हैं मार्केट में, उनको न्यू चीजें मार्केट में अट्रैक्ट करती हैं, जो अप टू डेट होती हैं, अकॉर्डिंग टू उनकी टेस्ट के मुताबिक होती हैं, अकॉर्डिंग टू देयर डिजायर, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक होती हैं। A good businessman should have an ability to produce new goods according to new trends so that goods could attract the customer। अगर तो किसी बिजनेसमैन में ये खसूसियत, ये सलाहियत मौजूद है कि वो नई चीजें प्रोड्यूस कर सके, बना सके अकॉर्डिंग टू द न्यू ट्रेंड्स, नए मार्केट ट्रेंड्स के मुताबिक, सो दैट, तभी वो गुड्स को, तभी वो चीजें, सो दैट गुड्स could attract the customer, कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं कि वो उन चीजों को खरीदें, ज्यादा से ज्यादा उनकी डिमांड मार्केट में उन चीजों के लिए इंक्रीज होती है। अब हमारा 5th पॉइंट है मार्केट नॉलेज। एक बिजनेसमैन में ये खसूसियत मौजूद होनी चाहिए कि उसको मार्केट से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन उसके पास मौजूद हो। अब हम इसको रीड करते हैं। A good businessman should always have up to date मार्केट इंफॉर्मेशन, उसे अप टू डेट होना चाहिए, उसको मालूम होना चाहिए मार्केट की इंफॉर्मेशन के बारे में, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के बारे में कि आज मार्केट की क्या कंडीशन है, कल मार्केट की क्या कंडीशन थी और आगे मार्केट की क्या कंडीशन इन फ्यूचर हो सकती है। उसे इन तीनों चीजों के बारे में मालूमात मौजूद होनी चाहिए। He should have the ability to check the market trends। उसमें खसूसियत ये मौजूद होनी चाहिए कि वो मार्केट ट्रेंड्स को चेक कर सके, उसके बारे में नॉलेज रख सके, एंड डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स, और उसे पता हो कि मार्केट में किन चीजों की डिमांड कस्टमर की ज्यादा है, किन चीजों के लिए कम है, उसके अकॉर्डिंग ही वो अपनी प्रोडक्शन करे चीजों की। मोर ओवर, मजीद, द ट्रेडर मस्ट हैव द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, उसके पास जदीद इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जदीद मालूमात होनी चाहिए अबाउट हिज कस्टमर डिसलाइकिंग एंड लाइकिंग, अपने कस्टमर्स की लाइकिंग और
डिसलाइकिंग के बारे में कि उन्हें कौन सी चीजें पसंद है और कौन सी चीजें नहीं पसंद। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। For any queries, you can ask in public comments. Thanks for watching this video.